है उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहुल उलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर सरहदी जिला राजौरी से, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रैली पर चाकूजनी का मामला पेश आया है और इस चाकूजनी के मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कारकुन जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि जख्मियों को फिलहाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जेएमसी राजौरी उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज जारी है। इधर जावेद राणा ने कहा कि ये जो मामला सामने आया है ये सिक्योरिटी चूक है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी में कोताही है, लापरवाही बरती गई है, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 कारकुन जो है वो चाकूजनी के मामले में जख्मी हुए हैं। ये ताज़ा तस्वीरें जेएमसी राजौरी के, जहां पे इन कारकुनों का इलाज जारी है। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां पे इनका इलाज जारी है। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें कि राजौरी से ये बड़ी और अहम खबर, जहां पे लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां तेज है, रैलियां जारी है। वहीं खबर ये कि राजौरी में नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली पर चाकूजनी का मामला पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 कारकुन जख्मी हुए हैं। जावेद राणा के मुताबिक ये सिक्योरिटी में लापरवाही है, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। ताहिर काज़मी हमारे साथ है। ताहिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा। खबर आ रही है चाकूजनी का मामला पेश आया है, 2 कारकुन जख्मी है, क्या कुछ तफसील है? जी जरूर, आपको बता दें कि इस वक्त जो है इलेक्शन का मुहिम चल रही है। हिता पीर पंजाल की बात करें तो आज हिता पीर पंजाल में एनसी के कैंडिडेट मियां अल्ताफ लारवी और उनके साथ एनसी के जो चेयरमैन है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो आए हुए थे और आज मेंढर में उनकी एक पब्लिक रैली थी। जो ही पब्लिक रैली के दौरान जो है वो 2 ग्रुप्स के बीच में कुछ आपसी लड़ाई हुई, जिसमें 2 जवान जो है वो शहीद, 2 जवान जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं और जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो सब जिला अस्पताल मेंढर में मुंतकिल किया गया और उसके बाद यहाँ उनको फर्स्ट एड देके जो है वो राजौरी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। जी जरूर, ये बताइएगा कि किस तरह ये मामला पेश आया। क्या जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो रैली थी आपसी में उनका झगड़ा हुआ या दूसरी जमात के कारकुन थे जिनके साथ ये झगड़ा हुआ, जिसके बाद इतना बड़ा हादसा पेश आया? जी जरूर, ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं बता सकते कि ये उसी जमात के लोग हैं या अलग लोग हैं, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अलबत्ता इतना जो है जावेद अहमद राणा जो साबका एमएलए रह चुके हैं और हिता पीर पंजाल के एनसी के जो प्रेसिडेंट बनाए गए, उनका ये कहना है कि ये एक बड़ी सिक्योरिटी लैब्स है, जिसकी वजह से जो है लोग, इतना बड़ी सिक्योरिटी लैब्स होने के बावजूद भी जो है लोग जो है लड़के चाकू लेके अंदर गए और उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और उसके बाद जो है वहां से आसानी से फरार हो गए। अलबत्ता ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो है 1-2 जवान को जो है वो हिरासत में लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी तक जो ऑफिशियल के जो डॉक्टर ऑफिशियल ने हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, उसमें ये बताया कि 2 उनके पास आए थे, जिनमें से एक की हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है, दूसरा जो है स्टेबल है। अलबत्ता दोनों को जो है वो राजौरी रेफर किया गया है। जी जरूर, तो फिलहाल जो पार्टी लीडर है उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी अभी तक जो है किसी का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर सामने नहीं। अलबत्ता इतना जो है वो जावेद अहमद राणा का एक स्टेटमेंट अभी आई है कि ये जो है अभी सिक्योरिटी लैब्स, इसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है, अभी जो है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बड़े बड़े लीडर जो है, एनसी के लीडर जो है वो यहाँ पुलिस स्टेशन मेंढर पहुंचे, सब जिला अस्पताल मेंढर में पहुंचे और उन्होंने जायजा लिया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। ताहिर काज़मी गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा तफसीलात फराम कर रहे थे और बता रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैली पर यह चाकूजनी का मामला पेश आया है, जिसके नतीजे में 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन जख्मी हुए हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि दूसरे की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। फिलहाल दोनों का इलाज जेएमसी राजौरी में जारी है और इधर जावेद राणा ने इसे सिक्योरिटी चूक करार दिया है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी लापरवाही है, जिसकी वजह से इतना बड़ा मामला सामने आया। 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन जख्मी हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस विजय कुमार ने आज जनूबी कश्मीर के यनिर अनंतनाग का दौरा किया, उस मुकाम का दौरा किया जहां पे कल राजस्थान के एक जोड़े पर गोली मारकर उन्हें जख्मी कर दिया गया। इस मौका पर पुलिस के बाकी एहलकार भी एडीजीपी विजय कुमार के साथ थे और उन्होंने इस मौका पर
सूरत हाल का जायजा लिया। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फिदा हुसैन मजीद तफसील दे रहे हैं। में कल हुए हमले के फौरन बाद आज एडीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस इलाके का दौरा किया जहां पर मिलिटेंटों ने सैलानियों पर नज़दीक से गोलियां चलाई। हालांकि दोनों सैलानियों का इस वक्त अस्पताल के अंदर इलाज जारी है। वही एडीजीपी के हमरा आईजीपी ऑपरेशन, सीआरपीएफ, आर्मी और डीआईजी जनूबी कश्मीर भी एडीजीपी के साथ रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम रात से ही इस शहर पर देखने को मिल रहे हैं। कई जगहों पर इजाफी नाके भी लगाए गए हैं। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज़, अनंतनाग। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और शुपियां में गुज़िश्ता रात नामालूम बंदूक बरदारों के 2 अलग अलग हमलों में एक साबिक सरपंच जाँ बहक जबकि एक खातून समेत 2 सयाह जख्मी हुए हैं। हुरपुरा शुपिया में साबिक सरपंच और भाजपा कारकुन एजाज अहमद शेख की हलाकत के बाद आज सुबह उनका नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिसके बाद एजाज अहमद को पूर्णमा खून से सुपर्द किया गया। इस मौके पर कहा गया कि अगर सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जिला इंतजामिया के नोट्स में लाया था, ताहम इंतजामिया की जानिब से उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने से इनकार किया गया था। बता दें कि गुज़िश्ता रात अनंतनाग के यनर इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने 2 राजस्थान के सयाहों पर गोली चलाई, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हो गए, जबकि होरपुरा शुपिया में साबिक सरपंच पर हुए हमले में वो जाँ बहक हो गए। इन हमलों के बाद इलाकों में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है और आज भी कई मकामात पर नाके और तलाशी कार्रवाई जारी। ये तो बहुत दुखद की खबर है हमारे इलाके में। ये तो बिल्कुल डेंजर इलाका है, हम सेफ नहीं है यहाँ पे। इससे पहले भी आप जानते हो दानिश होटल में हुआ था, बाहर के टूरिस्ट आए थे, उन पे हमला हुआ था और उसके बाद भी हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया था, लेकिन डीसी साहब ने बिल्कुल इनकार किया कि मेरे पास नहीं है। उसने वहाँ से निकाल दिया और हमने पार्टी की तरफ से लेटर भी दी, जो हमारे ओहदेदार हैं तो इनको कम से कम अकामडेशन, ओहदेदार को अकामडेशन होनी चाहिए। हाल ही में हमने इनको डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाए थे शोपियां डिस्ट्रिक्ट का, तो ये 2014 से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं। देखो डीसी साहब ने बिल्कुल इनकार किया अकामडेशन का। जी मेरे पास बिल्कुल कुछ नहीं है। पुलिस ने भी लिख के दिया, पुलिस हमारे साथ रही, एसएसपी शोपियान, डीएसपी हेडक्वार्टर सब ने दिया, लेकिन डीसी साहब ने बिल्कुल इनकार किया। डीसी साहब ने वहाँ से निकाल दिया। हम डीसी साहब को जुम्मा ठहरा के अकामडेशन होती है, ऐसा हादसा नहीं होता, क्योंकि इससे पहले आज ही नहीं है, इससे पहले भी हुआ। आप देख रहे हो दानिश होटल में इससे कुछ दिन पहले इसके अटैक हुआ था, जिसमें हमारे बाहर के टूरिस्ट थे, जर्मन के थे, तो एक उत्तराखंड का था ड्राइवर, तो वो जख्मी हुआ था। बिल्कुल डीसी शोपियान में, डीसी शोपियान को ठहराता हूँ इसलिए क्योंकि उसने वहाँ पे जवाब दिया मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी के मामले से, बट वो भी गए थे, लेकिन उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। देखिए अगर अकामडेशन होता यहाँ तो ये तो थर्ड का माहौल है कि कुछ दिन पहले इलेक्शन चल रहा है, जो नॉमिनेट है ये सरपंच हमारे भारतीय जनता पार्टी। इधर कश्मीर बीजेपी यूनिट ने अपने कारकुन एजाज अहमद शेख के कत्ल और सयाहों पर हुए हमले के खिलाफ पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बीजेपी कारकुनों के खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इस तरह के हमले जम्मू कश्मीर खासकर वादी में अमन में खलल डालने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि दुश्मन नहीं चाहते हैं कि यहाँ अमन अमान और खुशहाली आए। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर के लोग बाइकाट की सियासत को अब नकार चुके हैं और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों की तरफ से कल शाम 2 टूरिस्टों पे और हमारे एक पार्टी लीडर पे अटैक किया गया, जिसमें हमारे पार्टी लीडर शहीद एजाज साहब ने अपनी जान दे दी। ये पाकिस्तान की उस कायरता का मिसाल है। जिस तरह से श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रिकॉर्ड तादाद में टर्न आउट हुआ है, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के दहशतगर्दों को फ्रस्ट्रेशन आई हुई है और कल उन्होंने कायराना हरकत के जरिए यहां वही बाइकाट वाला माहौल फिर दोबारा कराने की जो कोशिश की है। कश्मीर और कश्मीर के लोग दहशतगर्दी और बाइकाट की सियासत को नकार चुके हैं। उसकी मिसाल
श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। और जैसे कि पाकिस्तान और दहशतगर्दों को अंदेशा था कि नॉर्थ कश्मीर की सीट और साउथ कश्मीर की सीट में इससे भी ज्यादा टर्न आउट होने का जो अंदेशा था, इसलिए कल उन्होंने कायराना हरकत के जरिए खौफ दहशत फैलाने की एक कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी इस अटैक को कड़े लफ्जों में मजम्मत करती है। ये अटैक जो कल टूरिस्ट पे हुआ है, ये खाली टूरिस्टों पे अटैक नहीं है, ये आम कश्मीरी की रोजी रोटी और उसके पेट पे लात है। इससे पता चलना चाहिए कि कश्मीर की पाकिस्तान कश्मीर के लोगों का कितना बड़ा दुश्मन है, जो यहां डेवलपमेंट नहीं चाहता है, जो अमन नहीं चाहता है, जो कश्मीर के लोगों का रोजगार नहीं चाहता है, वो कल मिसाल उन्होंने पेश कर दी है। नजर उर्दू खबरनामा जारी है, छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हालिया टारगेट हमलों के खिलाफ बीजेपी जल्द सदर के साथ मिनी सेक्रेटरीट शुपियां के सामने एहतजाज और धरना दिया। इस मौके पर बीजेपी जल्द सदर ने शुपियां इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि दर्जनों दरखास्त के बावजूद जिला इंतजामिया शुपियां की तरफ से न कोई रिहाइश और न ही बीजेपी के कारकुनों को हिफाजती इंतजाम दिए गए। उन्होंने मजीद कहा कि जिला इंतजामिया शुपियां की अदम संजीदगी की वजह से यह हलाकत हुई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसीलिए कि हम लोग पूरा अमन प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पे जितने वर्कर है, जितने लीडर साहिबान हैं, किसी के पास अकोमोडेशन नहीं है। डी साहब को 1 साल से मैं बोल रहा है अकोमोडेशन के लिए, 1 साल से वो बोलता कल सुबह कल जब तक परसों आया उन्होंने बोला वेरिफिकेशन लाओ पुलिस से, वहाँ पे वेरिफिकेशन भी लाया, मगर जो हमारे से जुदा हमारा कलेजा जुदा हुआ वो कहाँ आएगी दोबारा, उसको उसकी फैमिली को क्या हाल होगा। और हमारा देखो हमारा रहनुमाज बिल्कुल देखो हमारा ये मसला है ख़त्म हो गया, यहाँ पे जिगर का टुकड़ा हमारा है तो वो हमसे जुदा हो गई। तो हम इसी पे नाला है हमारे डी साहब को, सामने आ जाओ डी साहब, हमें देखो हमें बताओ। मैंने डी साहब को पहले ही बताया, उस दिन मुझे वहाँ पे निकाला, बोलता नहीं मैंने बोला अगर कोई मर गया आप किसी नहीं मैंने इसको खास बताया कुछ 5-10 वर्कर जिनको थ्रेट है, मैंने सबों को नहीं बोला, मैंने बोला इसी को देता ये 5-10 इसमें हम अकोमोडेट करेगा। इलेक्शन के दौर में हालात ख़राब है, इलेक्शन के दौर में कुछ हो जाएगी। देखो इसमें बैरूनी ताकत पीछे है, वो नहीं चाहते, पाकिस्तान नहीं चाहते अमन, यहाँ पे पाकिस्तान से खून खराब है, अमन था ना, अमन इनको खून खराबा करना था, मगर लग रहा है कि यही भोखलट है ना, उनको यहाँ पे सब लोग वोट डालने के लिए निकला, वहाँ पे यही परेशानी होगी। मगर हमारा बहुत गिला शिकवा है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने हमारा साथ दिया हमेशा, पुलिस का कोई गिला शिकवा नहीं। पुलिस ने मैडम हमारी एसएसपी साहिबा है, उन्होंने लिख के भी दिया इसको डी साहब को इनको दे दो, यहाँ पे मैं गारत लगाऊं, उनका कोई शिकवा नहीं, हमें खाली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का शिकवा है कि हमने बहुत बार आई, 1 साल से हम चल रहा है। और जनाब इंतजाम से सहमत है, मगर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, जो जिस हिसाब से प्रॉब्लम है, ड्यूकॉम साहब ने इनको ऑर्डर दिया इनको अकोमोडेट करो इलेक्शन में। हमारे जो वर्कर्स हमारे जो लीडर्स श्रीनगर से यहाँ आते हैं, हमें रोज़ आना पड़ता है, हमारे से कहीं भी ये वारदात हो सकती है, इसकी जिम्मेदारी सारी हमारे डी साहब से। इधर जम्मू के कच्ची छावनी में भी बीजेपी कारकुनों की तरफ से टारगेट किलिंग के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया गया और पाकिस्तान मुखालिफ नारे बुलंद किए गए। इस मौका पर पार्टी लीडरों ने कहा कि दुश्मन को कश्मीर का अमन रास नहीं आ रहा है, यही वजह है कि ऐसे हमले किए जाते हैं। जिस तरीके से कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरपंच एजाज अहमद शेख जो शोपियां के रहने वाले थे, उनकी निर्ममता पूर्वक पाकिस्तान के दरिंदों ने की है, इसके लिए जहां पूरा देश स्तब्ध है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टांस है, जो हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर देशभक्त और लोकतंत्र को स्थापित करने वाला, उसको और पुख्ता करता है। ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास शहीदों का इतिहास रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस आज़ाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने भी टारगेट किलिंग की मजम्मत करते हुए कहा कि अगरचे लोकसभा इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो रहे हैं, ताहम कुछ शरपसंद अनासर माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पकड़ दकड़ मिलिटेंट रिलेटेड कम, जबकि सियासी ज़्यादा है। गुलाम नबी आज़ाद ने बिजबिहारा में इंतखाबी मुहिम के दौरान
मीडिया के साथ इन बातों का इजहार किया। 4 phases have already been over. Of course, the 4th phase, the polling will be tomorrow, but the campaigning up to 4th phase is already over. And I was thinking and thanking God that the elections have been smooth. But by and large, the elections have been very, very smooth. I don't know where from these militants have come all of a sudden and had hit the people at 2 places. Regarding the... Well, I was very busy in the campaigning. I could hardly read the statement of Home Minister Umar Saab. सियासी पकड़-दकड़ क्योंकि मैं कहीं भी जहाँ भी जाता हूँ पब्लिक मीटिंग करने वाली तो हम कह रहे हैं जी 2 लड़के लिए 2 लड़कों को आज उठा गए परसों उठा गए। तो ये जनरल इलेक्शन में हमने कभी देखा नहीं, क्योंकि मिलिटेंट से रिलेटेड जितनी भी पकड़ धकड़ थी वो 5 साल में बहुत हो गई है। तो आज इलेक्शन के बीच में जो पकड़ धकड़ है मैं समझता हूँ वो ज़्यादा सियासी है और मिलिटेंट रिलेटेड काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि कल लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के दौरान तकरीबन 17,37,865 राय दहंदगान बारामूला पार्लिमानी हल्का में कायम 2103 पोलिंग स्टेशनों पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 17,37,865 वोटरों ने 5वें मरहले में इंदराज किया है, जिनमें 8,75,831 मर्द और 8,62,000 खवातीन वोटर्स के अलावा 34 ख्वाजा सराओं के वोटर्स भी शामिल है। बारामूला निश्चित पर तकरीबन 17,128 माजूर अफराद है और 100 साल से ज़्यादा उम्र के 527 अफराद भी है जो अपना हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 5वें मरहले में 4 अजला बारामूला, कुपवाड़ा, बानीपुर और बडगाम के कुछ हिस्सों में तकरीबन 2,103 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत इंतखाबी अमला हर पोलिंग स्टेशन पर तैनात रहेगा। इधर चीफ इलेक्शन ऑफिसर PK पोली ने कहा कि 20 मई को बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से उन्होंने खास बातचीत की। कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज अपनी रैलीज कर सकी, कोई ऐसा एरियाज नहीं रहा कि जहां वो पहुंचे नहीं। हमने भी जो है डिप्टी कमिश्नर्स और मेरे ऑफिस ने भी स्वीप की जो एक्टिविटीज़ काफ़ी की है और पहले भी नॉर्थ कश्मीर में पोल परसेंटेज अच्छा रहता है और जो मोबिलाइजेशन हुआ है स्वीप के तहत या पॉलिटिकल रैलीज़ उनके मीटिंग्स के ज़रिए से लगता है कि पोल परसेंटेज बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, डेफिनेटली जो है हमने 3 दिन पहले ही जो सीनियर सिटीजन्स 85 से अबव थे या जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा थी और जिन्होंने एप्लीकेशंस दिए थे उनके घर में जाकर के होम वोटिंग कराई है। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन पर भी हमने फैसिलिटीज़ रखी है कि जिसमें कि स्पेशली एबल्ड पर्सनस वहाँ आकर के वोट कास्ट कर सके आराम से। 100% पोलिंग बूथ हमारे रैम्प्स से है। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही है। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलावी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।